कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है, वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। आप सोचो, नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक श्रृंखला, और गुप्तार घाट जो कभी उपेक्षित था, आज देखो ना, परिवार के साथ कभी घूमने के लिए जाइए, कितना सुंदर हो गया है, कितना सुंदर हो गया है। सूरज कुंड का हमने पुनरुद्धार किया है। वर्तमान में विधायक अमित सिंह चौहान के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर भरत कुंड का सुंदरीकरण का काम भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? इस समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में
रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में, समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है, बिना भेदभाव के अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था, और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है, और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।